सभी को नमस्कार। आज मैं आपको इतनी जबरदस्त मूल्यवान जानकारी दे रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जो अपना उत्तरदायित्व समझते हैं परिवार के लिए, वो उत्तरदायित्व समझते हैं अपने वैवाहिक जीवन के लिए, उनके लिए अत्यंत मूल्यवान जानकारी है। ये जानकारी इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्राचीन काल में जब छोटे बच्चों को सारे बड़े या साधु सन्यासी संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी वो जो आशीर्वचन देते थे, वो उन बच्चों को ये आशीर्वाद देते थे कि वीर्यवान भव। इसका बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा मूल्यवान बात है ये। जब ये सेंटेंस बार बार वो बच्चा सुनता, वीर्यवान का तात्पर्य है कि अत्यंत बहुत बलशाली, अत्यंत बलशाली। कब होगा? जब वो निरोग रहेगा। जब वो बच्चा बार बार इस आशीर्वचन को सुनता तो उसके मन मस्तिष्क में जब बार बार ये दिमाग में बात पहुंचती तो वो ठान लेता और उसके अनुरूप चलता कि मेरे को जीवन में वीर्यवान बनना है। वो जानकारी मैं आज अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये जानकारी इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो जो लोग जो अपना शादी हो गए 5-7 साल हो गए और वैवाहिक जीवन में अपना दाम्पत्य जीवन सकुशल ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, उसमें कई लोगों को कुछ बीमारी भी हो सकती है या कई जवानी में तरुणावस्था में कुछ गलतियां की है तो उसके कारण भी शरीर में अगर व्याधि है तो स्वाभाविक तौर पर इनकी ये समस्या उत्पन्न हुई होगी। जीवनी शक्ति की कमी होने के कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मैं आज जो आपको नुस्खा दे रहा हूं वो आपको वीर्यवान बनने का, ऊर्जावान बनने का, वापस अगर आपकी जवानी चली गई है तो वापस जवान बनने का, बुढ़ापे में भी जवानों की पूरी पूरी जो क्षमता है वो प्राप्त करने का, वो जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। ये पूरा जो नुस्खा है शास्त्रोक्त है, सदियों से प्रचलित है, लाखों लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। उसका स्क्रीनशॉट खींचकर मैं आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इस नुस्खे का उपयोग बच्चे से लगाकर बुढ़ा तक सारे सारे पुरुष जो है वो कर सकते हैं और इससे जो लाभ है, अनगिनत लाभ जो आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, वो लाभ प्राप्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, किसी भी ढंग की शरीर में व्याधि नहीं है, जीवनी शक्ति उसकी बराबर है, सही है, वो भी इस नुस्खे का उपयोग करता है तो उसको बुढ़ापे की जो बीमारियां हैं उससे वो दूर रह पाएगा और बुढ़ापे में भी जवानों की तरह आसानी से सारे काम कर पाएगा, चल फिर सकेगा, खा पी सकेगा, सब कुछ जो जवान तो करते हैं वो सारी कार्यवाही वो आसानी से बुढ़ापे में कर सकता है। इतना बेहतरीन नुस्खा है ये, बलशाली समझते जाएंगे जीवन भर, बुढ़ापे में भी इतना बेहतरीन नुस्खा है ये। लेकिन इसको अगर प्रतिवर्ष 20 से 40 दिन सेवन करते हैं तो बुढ़ापा होते हुए भी बुढ़ापा आएगा नहीं। बुढ़ापे के लक्षण जरूर होंगे लेकिन जो शारीरिक ताकत है, क्षमता है, सोचने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, वो सारी युवाओं की तरह विद्यमान मौजूद रहेगी वृद्ध व्यक्तियों को भी बुढ़ापे में। आयुर्वेद 58 वर्ष की आयु तक के पुरुष को युवा मानता है, अर्थात उसमें सारे युवाओं के गुण होने चाहिए। अगर नहीं है तो उनके शरीर में कुछ न कुछ कमजोरी है, उसकी जीवनी शक्ति में कमी आई है, तो उसकी परिपूर्ति के लिए नुस्खा रामबाण के तौर पर काम करता है। 58 वर्ष के बाद में पुरुष में जो बुढ़ापे की झलक शुरू हो जाती है, आयुर्वेद ऐसा मानता है। उस दौरान उसकी शरीर में क्षमता में क्षीणता आएगी, कमी आएगी, उसमें पुरुषत्व में कमी आने लगेगी। उसकी परिपूर्ति के लिए अपने जो ऋषि महर्षि संत महात्मा साधु सन्यासी ज्ञानी ध्यानी, इन्होंने हमेशा इनकी उत्कंठा रहती है कि मानव समाज में रोग मुक्त रहे, मनुष्य बलवान रहे, बुढ़ा रहे तो निरोग रहे, किसी भी प्रकार की शरीर में कमजोरी ना आए। इसके लिए उनकी जो प्रबल इच्छा, तो उनकी इच्छा के अनुरूप उन्होंने जबरदस्त योग दिए, रसायन दिए, देसी दवाइयां दी, जिसका उपयोग कर मानव समाज उसका उपयोग कर और अपने आप को बीमारी से रोग मुक्त बनाता है, अपने आप को जीवन बुढ़ापे में भी जवानों की तरह, युवा पुरुष की तरह यौवन बरकरार रखता है। ये सारी की सारी जानकारी जो है इस नुस्खे में भरी पड़ी है जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। समझते हैं इस नुस्खे को। 1 तोला जायफल लेना है, 1 तोला काली मिर्च लेनी है, 1 तोला लौंग लेना है। इन तीनों को बढ़िया कूट पीस कर महीन पाउडर बना दे। 4 तोला मकरध्वज लेना है, लेकिन उसमें से 2 ग्राम ही इन तीनों में अभी मिलाकर इनको खरल कर दें। ये 4 वस्तुएं होगी, इनको बेहतरीन खरल कर दें। खरल करने के बाद में 1 ग्राम की मात्रा में स्वर्ण भस्म या स्वर्ण वर्क भी आप काम में ले सकते हो, इनको डाला और इसको जबरदस्त और महीन, जितनी अच्छी खरल करोगे उतनी दवा उच्च क्वालिटी की बनेगी। बेहतरीन और खरल करनी है इसको। जब बेहतरीन खरल हो जाए उस दौरान आपको 1 ग्राम कस्तूरी और 1 तोला भीमसेनी कपूर ये डालकर उसको कंटिन्यू और खरल करनी है, बहुत बेहतरीन खरल कर देनी है। जब ये खरल हो जाए उस दौरान आपको वापस वो जो बचा हुआ मकरध्वज है 4 तोले में से, वो इसमें मिला देना है और फिर वापस इसको खरल कर देना है। जब ये बेहतरीन खरल हो जाए उस दौरान ये जो पान वाले पान रखते हैं, नागरबेल का पान, ये नागरबेल का पान के पत्ते हैं, केवल पत्ते, वो पत्ते इसमें डालकर और खरल करना है। तो पत्ते का जब उसमें रस आएगा तो गीलापन पैदा होगा, उसको आप खरल करते जाएं, खरल करते जाएं, पत्ते और मिलाते रहें, खरल करते जाएं, आवश्यकता के अनुसार उसमें पत्ते नागरबेल के मिलाते रहें, पान वाले पत्ते, और खरल करते जाएं। जब बेहतरीन खरल हो जाए इसकी, जब महीन एकदम मर्दन हो जाए, उस समय आप इसकी छोटी छोटी 121 मिलीग्राम की गोलियां साइज की बना देनी है और उसको छाया में सुखा देनी है।
जब ये एक दो दिन गर्मी में तो एक दो दिन में सूख जाती है, ये बेहतरीन सूख जाए, ये आपकी दवा तैयार हो गई, ये आपका योग तैयार हो गया। ये दुनिया की अनुपम दवा जो मनुष्यों का यौवन बरकरार रखने के लिए दवा तैयार हो गई है। इसके सेवन के लिए आपको सुबह भूखा पेट दूध के साथ में 1 गोली, रात्रि को सोते समय दूध के साथ 1 गोली का सेवन करना है। लेकिन इसके साथ एक विशेष ध्यान रखना कि जब इस दवा का आप सेवन कर रहे हो, क्योंकि ये पूरा बुढ़ापे को वापस नवजीवन की तरफ ला रहा है। जो जवानी के अंदर बुढ़ापा आ गया तो उसका वापस नवजवान बनाने के लिए इतनी बेहतरीन है। ये त्रिदोष नाशक है, इसमें तीनों दोष की जो बीमारियां हैं उसको खत्म करने की क्षमता रखती है। ये अति उत्तम औषध है, ये नॉर्मल दवा नहीं है, इसलिए आप इसको हल्के में न लें। इसलिए इसका जब आप उपयोग करते हैं उस दौरान आप ब्रह्मचर्यता का 100% पालन करना है इस दवा सेवन के समय। साथ में आपको देसी घी जो है वो काम में लेना है। और इसका आज गर्मी के मौसम में अगर आप सेवन करते हो तो 30 ग्राम के आसपास मिनिमम घी आपको खाना है। गर्मी में अगर इसका सेवन करते हो तो 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन आपको भोजन के साथ लो, दिन को लो, वो आपकी इच्छा कब लो, लेकिन इतना घी आपको सेवन करना है इस दवा के सेवन के साथ में, नहीं तो ये दवा हजम नहीं होगी। घी बहुत जरूरी है, ये आप करते हो। इसको लेने का तरीका ये रहा। इस योग से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं वो सारी और बेहतरीन जानकारी मैं आपको उस पुस्तक को पढ़कर आपको मैं हवाला दे रहा हूं। इस दवा का जब आप 20 से 40 दिन एक साल में एक बार सेवन कर लेते हो, और मैं तो ये निवेदन करता हूं प्रति वर्ष आप सेवन करते रहिए। इसका मिनिमम 20 दिन, मैक्सिमम 40 दिन आप सेवन करते रहिए। और आपके अगर व्याधि ज्यादा है तो आप 40 दिन की 60 दिन भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घी खाना जरूरी है। इसकी फोटो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। और ये क्या कह रहे हैं, ये शास्त्र क्या बता रहे हैं, इस दवा के लिए क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। यह गुटिका बोलते हैं गोली को, जो अपने गोली बनाई वो अनेक रोगों में काम आती है। विशेषकर वात, पित्त, कफ, त्रिदोष विकार को दूर कर मूर्छा, उन्माद, तनाव आदि पर अच्छा काम करती है। यह गुटिका बलवर्धक, काम उत्तेजक, पुष्टिकारक है। यह दिल व दिमाग को पुष्टिकारक, स्तंभक, शक्तिवर्धक, शीघ्र पतन, नपुंसकता नाशक, बल वीर्य बढ़ाने में अति गुणकारी। इसके सेवन से शरीर में खोई शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। यह देखा गया है कि शरीर के सभी धातु पुष्ट होकर शरीर में सुंदरता बढ़ा देती है। इसमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं है। इस गुटिका के, इस गोली के सेवन से शरीर में स्तंभन शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रसिद्ध औषधि को बुढ़ापे में शरीर के अंदर शक्ति बनाए रखना प्रथम गुण है। मानसिक बल वृद्धि के लिए सर्वोत्तम दवा है। शारीरिक नपुंसकता, मानसिक नपुंसकता में, वृद्धावस्था जन्य नपुंसकता में ये गोली का मुकाबला ही नहीं है। कुछ दिन सेवन करोगे तो निश्चित रूप से शक्ति विद्यमान होने लग जाएगी। इस ढंग की इसका वर्णन इसका शास्त्रों में दे रखा है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जो इससे संक्रमित हुए, इससे प्रभावित हुए, वो सारे या तो अधिकतर वृद्ध लोग थे या बीमार लोग थे। तो आप समझ सकते हो कि बीमारी भी कोरोना जैसी या महामारी भी वहां घुसती है कि जहां शरीर कमजोर होता है। तो अगर आप ये नुस्खा उपयोग करते हो तो आपके अंदर सारी बीमारियां जो है, त्रिदोष नाशक जो के काम में करती है, ये सारी बीमारियां जड़मूल से नष्ट हो जाती है। और आप एकदम जबरदस्त निरोग शरीर रहकर और बलवर्धक, आप वीर्यवान बनकर, जवान बनकर, परुषत्व का गुण उत्पन्न होकर आप जीवन जीते हो इसके नुस्खे से। आपको साथ में ये निवेदन कर रहा हूं कि जो मेरी माँ बहन बेटियां इस वीडियो को देख रही है उससे भी मेरा करबद्ध निवेदन है, वो भी इसका प्रयोजन के लिए, अपने हित के लिए उपयोग कर सकती है, अपने बच्चों के लिए काम ले सकती है। कि बच्चों को, आपको मालूम है कि आपका बच्चा अगर कमजोर है तो उसको आप खिला दीजिए ये। अगर आपके पति बीमारी से ग्रसित है और कई बीमारी हो चुकी है, उससे कमजोरी आ चुकी है, उनको खिला दीजिए। आपके परिवार में बुढ़े व्यक्ति हैं, अति बुढ़े व्यक्ति हैं, उनको खिला दीजिए, ताकि जो उनके बुढ़ापे के कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। ये कि उसको आप केवल व्याग्रा के रूप में ना देखें, उसको आप ये देखिए कि ये आपको नवजीवन प्रदान करता है, वीर्यवान बना देता है। जब शरीर में वीर्य की क्षमता होगी तभी तो आप पुरुषत्व, जब भी तो आप में शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, ऊर्जावान होगा, कांतिवान होगा, आबावान होगा, जब भी तो होगा कि आपके शरीर में जान होगी। और ये जान पैदा करता है वीर्य, और वीर्यवान बनने के लिए इससे उत्तम और औषध नहीं हो सकती, ऐसा कई वेदाचार्य बताते आए हैं। और इसका उपयोग लाखों वेदों ने लाखों लोगों के ऊपर किया है। उन्होंने लाभ प्राप्त किया और नवजीवन प्राप्त किया। उन्होंने बुढ़ापे में भी अपनी जवानी को बरकरार देखा है, और उस जवानी की जुनूनी भूलों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए ये नुस्खा रामबाण के तौर पे काम किया है। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप लगता है कि कोई आपका मिलने वाला परिचित इस बीमारी से ग्रसित है और उसका जीवन नरक बना हुआ है, वैवाहिक जीवन, उसको आप भेज दीजिए, पुण्य लाभ कमा दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।